नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के मोटिवेशनल टॉपिक के अंदर मैं आपको 3 चोरों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और इससे हमको बहुत ज्यादा सीख मिलती है। ये 3 चोरों की कहानी घमंडी चोरों के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी शहर में रंगा, घसीटा और टिंकू नाम की 3 चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा जादुई विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को जादुई विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड आ गया और विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंक को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोरों का कोई पता नहीं चला और वो तीनों चोर पुलिस से बचने के लिए पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सारी हड्डियां बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। तब रंगा ने अनुमान लगाकर कहा कि ये तो किसी शेर की हड्डियां लगती हैं और उसने कहा कि मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान से जोड़ सकता हूं। तब घसीटा को भी कुछ विद्या का अपना घमंड सा हो गया और वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या के द्वारा शेर की खाल तैयार करके उसमें डाल सकता हूं। अब उनका जो तीसरा दोस्त था टिंकू, उससे रहा नहीं गया और उसने रंगा और घसीटा की बात सुनकर उसको भी अपनी विद्या का घमंड आया और उसने कहा, यदि तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या के द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तो दोस्तों, क्या हुआ कि तीनों चोरों ने अपनी विद्या का उपयोग करके कुछ ही देर बाद रंगा ने हड्डियों को जोड़ दिया और घसीटा ने बिल्कुल सेतु जैसी बना के खड़ा कर दिया और टिंकू ने उसमें जान डाली। अब दोस्तों, क्या हुआ कि तीनों चोरों के सामने एक जीवित भयानक शेर खड़ा हो गया और तीनों चोर जो थे उस शेर को देखकर खतरनाक तरीके से डरने लगे और कांपने लगे। मगर शेर तो जो था काफी समय से भूखा था, उसका पेट खाली था, उसके पेट में एक दाना तक नहीं था। तो वह भूख के मारे शेर गरजता हुआ तीनों पर हमला करने लगा और तीनों चोरों पर हमला कर दिया और उनको मारकर खा गया और शेर खूब आराम से अपना पेट भर के मस्त होकर जंगल में चला गया। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको इस कहानी से? ठीक है, नहीं आया तो अभी देखते हैं कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समझ ना? घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर चाहते तो अपनी विद्या का गलत उपयोग नहीं करते और उन्हें अपनी जान से हाथ धोने नहीं पड़ते। यदि वो चाहते तो अपनी विद्या का सही उपयोग करके खूब आराम से रहते, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या का गलत प्रयोग किया और शेर को जिंदा कर दिया और वो अपनी जान से गए। तो कहने का मतलब, जब आपको कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, कुछ आपके पास ऐसी कला आ जाए, तो उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए। तो ये हमारी स्टोरी थी 3 घमंडी चोरों की कहानी। और यदि आपको ये 3 घमंडी चोरों की स्टोरी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर सुनाएं और इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक स्टोरी सुनने के लिए सेल्फ मोटिवेट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हम तक पहुंचने के लिए हमारी वेबसाइट ashokitutor.com पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द हाजिर होंगे इसी प्रकार की एक नई प्रेरणादायक